वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वैल्यूएशन में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निबा की नंबर 15 से लेकर 20 तक करते हैं। तर्जुमा के उससे अनाज और सब्ज़ा उगाएं और घने बाग, बेशक फैसले का दिन का वक्त मुकर्रर, जिस दिन के सूर में फूंका जाएगा फिर तुम फौज दर फौज चले आओगे और आसमान खोल दिया जाएगा तो इसमें दरवाजे दरवाजे हो जाएंगे और पहाड़ चलाए जाएंगे बस वो शराब हो जाएंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1. Show that for any complex number के real part of iota z is equal to minus imaginary part of z और imaginary part of iota z is equal to real part of z। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि let जो z आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म है। अब इसके बाद जो चीज़ हमने प्रूव करनी है हम उसको 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें लेफ्ट हैंड साइड तो ये आपके पास है रियल पार्ट ऑफ आयोटा z। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयोटा z को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा आयोटा और z आपके पास आ जाएगा a प्लस बी आयोटा। ये आपके पास हो जाएगा a आयोटा प्लस b आयोटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा a आयोटा प्लस b आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1। तो ये आपके पास आ जाएगा a आयोटा माइनस b। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना के लिखें। तो इसको रियल को पहले लिख लेते हैं और इमेजिनरी को बाद में लिख लेते हैं। अब देखें हमने इसमें से क्या करना था, हमने उठाना था रियल पार्ट ऑफ आयोटा z। तो अगर आप इसका जो रियल पार्ट देखेंगे तो वो आपके पास ये रियल होता है और ये इमेजिनरी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ आयोटा z तो वो आपके पास है -b। ये अब एक साइड हमने सॉल्व की है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी की राइट हैंड साइड देखें तो वो आपके पास था माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब देखें ऑलरेडी, अब अगर हम इसको देखें तो माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मैंने आपको कहा था अगर हम लिखते हैं a प्लस बी आयोटा तो जो पहली टर्म होगी ये आपके पास रियल होती है और जो आयोटा वाली टर्म होती है वो आपके पास इमेजिनरी होती है। तो अब यहाँ पे देखा आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है b, तो हम ये लिख सकते हैं -b। तो इसका मतलब ये आ गया -b। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 it is proved that रियल पार्ट ऑफ आयोटा z विच इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हमने आखिर में इसी चीज़ को प्रूव करना था। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा z। अगर आप अभी देखें तो आयोटा z को भी हमने सॉल्व किया था कि आपके पास जो आयोटा z का आंसर हमने निकालना था वो ये था कि -b प्लस a आयोटा। तो अगर हम इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा z देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा z। तो ये वाला पार्ट रियल होता है और ये इमेजिनरी होता है। तो इसको हम रख लेते हैं कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरीके से अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड आपके पास है रियल पार्ट ऑफ z। तो अगर आप देखें तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जो रियल पार्ट ऑफ z है वो भी आपके पास a है। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 it is proved that
के इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा दैट विच इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, यूज अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ complex number to prove that z1 z2 dot z3 z4 which is equal to z1 z3 dot z2 z4 which is equal to z3 into z1 z2 और फिर z4। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव, उसमें अगर हम ये कर दें कि a डॉट b कर दें या b डॉट a कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक होती है एसोसिएटिव, वही होती है a डॉट b इंटू डॉट ऑफ c विच इज़ इक्वल टू a डॉट b डॉट c। तो बेसिकली इसमें यही प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करेंगे, लेकिन क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो सबसे पहले लेट करते हैं कि लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा और z2 इज इक्वल टू a माइनस आयोटा। इस तरीके से हम लेट कर लेते हैं z3, वो आ जाएगा a प्लस 2 आयोटा और z4 कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है तो सबसे पहले इसको लेट करते हैं a प्लस b आयोटा की फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो z1 है इसको लेट कर लेते हैं कि ये 1 प्लस आयोटा है और z2 हम कहते हैं कि ये 1 माइनस आयोटा है और z3 आप रख लें 1 प्लस 2 आयोटा और z4 रख लें 1 माइनस 2 आयोटा। अब 1 बाय 1 हम इन रिलेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रोडक्ट में चाहिए z1 और z2, z1 डॉट z2। z1 आपके पास है 1 प्लस आयोटा, z2 है आपके पास 1 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास आ गया a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको यूँ सॉल्व कर लें, यह आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, यह आपके पास आ जाएगा 2। फिर इसके साथ हमें क्या चाहिए था, एक चाहिए था z3 z4। तो z3 डॉट z4 तो वो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा। यह आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 7 आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को पहले सॉल्व करें, ये वाली साइड को सॉल्व करें तो ये अब आपके पास आ जाएगा z1 डॉट z2 इंटू z3 डॉट z4। इसके आंसर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, बस इसको इक्वेशन में पुट करते हैं। z1 डॉट z2 का आंसर आपके पास आ गया है 2 और z3 और z4 का आंसर आपके पास आ गया है 5। तो ये आ जाएगा 5 2 जार 10। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें कि इसका आंसर हमारे पास आ गया है 10। अब इसी तरीके से पहले हम z1 z3 z2 और z4 का आंसर निकालेंगे और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पास आ जाएगा z1 इंटू z3। z1 आपके पास है 1 प्लस आयोटा, z3 आपके पास है 1 प्लस 2 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, इसको आयोटा से भी मल्टीप्लाई करें तो फिर ये आ जाएगा आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा, आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, यह आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा माइनस 2, 2 में से 1 निकालेंगे यह आ जाएगा माइनस 1 प्लस 3 आयोटा। अब इसी तरीके से दोबारा से हम क्या निकालेंगे z2 और z4, z2 और z4। z2 आपके पास है
1 माइनस आयोटा और Z4 है आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा। 1 से मल्टीप्लाई करें दोनों को, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, फिर आयोटा से भी मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा, ये आ जाएगा माइनस 3 आयोटा, 2 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा माइनस 1, आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा माइनस 2, 2 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा माइनस 1 माइनस 3 आयोटा। अब इनको इक्वेशन में पुट करें, क्योंकि हमने जो निकालना था वो ये निकालना था कि Z1 Z3 डॉट Z2 Z4। तो इसका आंसर आपके पास आ गया है माइनस 1 प्लस 3 आयोटा और इसका आंसर आ गया है माइनस 1 माइनस 3 आयोटा। इसका फार्मूला लगा दें a प्लस बी ए माइनस बी। इसको बस ऐसे ब्रैकेट कर लें, क्योंकि हम इसको a माइनस 1 को a रखेंगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर माइनस को प्लस बना देगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस 9 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9, 1 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 10। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब Z1 और Z2 हमने पहले से ही निकाला हुआ है आंसर, बस डायरेक्ट इस इक्वेशन में आंसर को पुट करेंगे। साइड हमारे पास है Z3 इंटू Z1 Z2 इंटू Z4। Z3 आपके पास है 1 प्लस 2 आयोटा, Z1 और Z2 का जो आपके पास आंसर आया था वो था 2, और फिर आपके पास जो Z4 है वो आपके पास है 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा। आप इस तरह करें, इस 2 को स्टार्ट पे लिख लें, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, ये आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर 2, 1 माइनस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4, 4 और 1 5, ये आ जाएगा 2 इंटू 5, 5 2 जार 10। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। तो बस हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 एंड 3, के फ्रॉम 1 2 and 3 it is proved that Z1 Z2 Z3 Z4 which is equal to Z1 Z3 Z2 Z4 which is equal to Z1 Z3 Z1 Z2 into Z4। चलते हैं इसके क्वेश्चन 3 की जानिब। नंबर 3 कहता है प्रूव दैट फॉर Z बिलोंग टू C। ये जो आपके पास C है ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया, और जो कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है a प्लस बी आयोटा। यानी वो कह रहा है कि जो Z है वो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो कहता है प्रूव करें कि Z इज़ रियल। ये आपके पास ये जो IFF है इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। तो फिर प्रूव करेंगे जो Z इज इक्वल टू वो Z बार होगा। तो सबसे पहले हम ये कह लेते हैं कि लेट जो Z है आपके पास वो आ गया a प्लस बी आयोटा, इसके हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली। अब हम ये कह रहे हैं कि उसने गिवन दिया हुआ है कि Z इज रियल, गिवन दैट Z इज रियल। तो इसका मतलब ये आ जाएगा Z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, तो ये आ जाएगा Z इज इक्वल टू a। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड साइड देखें तो ये Z कॉन्जुगेट है, तो अगर हम Z कॉन्जुगेट ले लें ये आ जाएगा a प्लस 0 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा a माइनस 0 आयोटा। ये लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो फिर हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव दैट के Z इज इक्वल टू Z बार। आ जाएगा a प्लस बी आयोटा,
इसका कॉन्जुगेट ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। इन तमाम वैल्यूज़ को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा a प्लस बी आयोटा प्लस a इधर आके माइनस a और ये माइनस बी आयोटा इधर आके प्लस बी आयोटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये प्लस a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा, b आयोटा प्लस b आयोटा ये आ जाएगा 2b आयोटा इक्वल टू 0। तो अब मैं ये लिख सकता हूँ आयोटा, बल्कि b की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा इक्वल टू 0। इस 2 आयोटा को तो डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो फिर ये आपके पास आ जाएगा b इक्वल टू 0। इसको हम कर देंगे पुट इन z। इक्वेशन नंबर 1 वो मैंने रेज कर दी। हमने कहा था कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें मैंने z कहा था, तो मैंने कहा था कि वो फॉर्म है a प्लस बी आयोटा। तो b की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू a प्लस बी की जगह आ जाएगा 0 आयोटा, z इज इक्वल टू a। तो हमने कन्वर्सली यही चीज़ प्रूव करना था कि जो z है वो रियल है। सो z इज़ रियल। जहाँ पे भी आई डबल एफ आए तो कन्वर्सली भी इसको वापस आपने प्रूव करना है। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। नंबर 2, तो हमने कहा था कि जो आपके पास z है वो आपके पास है a प्लस बी आयोटा। तो अगर मैं डायरेक्ट z कॉन्जुगेट लिख लूँ तो वो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। वैल्यूज को क्वेश्चन में पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये आपके पास है z माइनस जेड कॉन्जुगेट, ये आपके पास है z प्लस जेड कॉन्जुगेट। z की वैल्यू आपके पास a प्लस बी आयोटा माइनस जेड कॉन्जुगेट है a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। ब्रैकेट्स हटा दें, ये आ जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2a, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2b आयोटा डिवाइडेड बाय 2a। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा b ओवर a आयोटा। इसको आप देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब इसी तरीकेकार से हम इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। वो आपके पास ये थी आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और रियल पार्ट ऑफ z। तो हमने क्या कहा था, जो z है वो आपके पास a प्लस बी आयोटा है। तो अगर इस सेंस में देखा जाए तो ये इमेजिनरी बाहर आ गया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो वो आपके पास है b, इमेजिनरी पार्ट ऑफ b सॉरी आयोटा, और रियल पार्ट ऑफ z वो आपके पास a है। तो इसको हम लिख सकते हैं b बाय a आयोटा और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो वो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 it is proved that z minus z conjugate z plus z conjugate which is equal to iota into the imaginary part of z divided by real part of z। हमने इस चीज़ को प्रूव करना था। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। 3, z इज इधर रियल, या वो रियल है या वो पेयर इमेजिनरी है। तो साथ हमने कंडीशन भी दे दी है इफ़ एंड ओनली इफ़। तो z कॉन्जुगेट का स्केयर इज इक्वल टू z का स्केयर। तो इसको फिर हमने कन्वर्सली भी प्रूव करना है। तो हम ये कह देते हैं कि इफ़ z इज रियल, अगर तो ये रियल हुआ तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो z की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आ गया a प्लस बी आयोटा। और फिर हम ये लिखेंगे z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, और ये फिर आ जाएगा z इज इक्वल टू a। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। हमें क्या चाहिए था, z कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट अगर मैं इसका ले भी लूँ तो वापस से ये यही आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर अब हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, तो अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें तो आपके पास ये था कि z कॉन्जुगेट का आपने स्क्वायर निकालना था, विच इज़ इक्वल टू z का स्क्वायर। इसको साथ साथ ही प्रूव कर लेते हैं। तो ये आपके पास z कॉन्जुगेट a का स्क्वायर
और z का स्क्वायर, क्योंकि इसमें रियल पार्ट है तो इसमें आयोटा है ही नहीं, तो a का स्क्वायर भी इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू a। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि अगर a रियल है तो z कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेंगे वो z स्क्वायर के बराबर ही होगा। अब इसके ऑपोजिट साथ साथ हम इसको इमेजिनरी के लिए भी देखते हैं। अब हम कहते हैं कि इफ़ z इज प्योर इमेजिनरी, तो फिर आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 0 प्लस बी आयोटा, और अगर आप z का कॉन्जुगेट लेंगे तो 0 प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट तो आ जाएगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 माइनस बी आयोटा। अब हमने प्रूव क्या करना था, हमने प्रूव ये करना है कि z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू z का स्क्वायर। z कॉन्जुगेट आपके पास आ गया 0 माइनस बी आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू z, और z आपके पास है 0 प्लस बी आयोटा का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू बी आयोटा का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो ये आपके पास आ जाएगा बी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा बी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये आ जाएगा बी का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1, बी का स्क्वायर ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया कि z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू z का स्क्वायर, अगर आपके पास जो z है वो पेयर इमेजिनरी है। अब हमने इसको कन्वर्सली भी प्रूव करना है, तो कन्वर्सली भी प्रूव करेंगे। z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z का स्क्वायर। हमने पहले कहा था जो z है वो आपके पास a प्लस बी आयोटा है, और जो z कॉन्जुगेट है वो a माइनस बी आयोटा है। वैल्यू पुट कर दें, z कॉन्जुगेट की जगह आ जाएगा a माइनस बी आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी आयोटा का स्क्वायर। फार्मूला खोल दें, a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला खोलें, यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस बी का स्क्वायर। यह आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा प्लस बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। यह आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। यह आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1, यहाँ पे भी आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस बी का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर। इसको भी इधर शिफ्ट कर दें, प्लस a स्क्वायर इधर आके माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab इधर आके माइनस 2ab आयोटा प्लस माइनस माइनस ये उधर जाके प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 0। प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से कैंसिल, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कैंसिल, -2 और -2 ये आ जाएगा -4ab आयोटा इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -4 आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी इक्वल टू 0। कह सकते हैं कि a इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, a भी 0 हो सकता है और b भी 0 हो सकता है। अब इन दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं। इफ़ अगर हम ये कह दें कि a इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास जो z था वो था a प्लस बी आयोटा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 0 प्लस बी आयोटा, z इज इक्वल टू बी आयोटा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इस केस में ये आपके पास जो z है वो इमेजिनरी है। और इसी प्रकार से अगर मैं ये कह दूं कि इफ़ b इज इक्वल टू 0, कि इफ़ b इज इक्वल टू 0, z आपके पास ये था कि a प्लस बी आयोटा, z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, तो फिर ये आ जाएगा z इज इक्वल टू a, तो ये आ जाएगा a इज़ रियल। तो हमने दोनों केसेस को डिस्कस कर लिया है, रियल को भी और इमेजिनरी को भी। चलते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। 4 इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा
और Z1 और Z2 का जो मॉडुलस है वो आपके पास 16 है, तो वो कह रहा है Z2 का मॉडुलस फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम Z1 का मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। उसका फार्मूला जनरल ये होता है कि अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर आप देखें तो रियल पार्ट 2 है, 2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट -3 है, इसका भी स्क्वायर ले लें, यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यह आ जाएगा 4 + 9। तो ये आपके पास आ जाएगा Z1 का जो मॉडुलस है वो आपके पास आ गया है 30। तो अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस है। तो अगर आपके पास यूँ होता है कि Z1 Z2 कंबाइन मॉडुलस है तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, Z1 मॉडुलस और Z2 मॉडुलस, क्योंकि अब हमने Z2 फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं Z2 के लिए फार्मूला लिखूंगा तो वो आपके पास यूँ आ जाएगा कि Z2 मॉडुलस, Z1 को तो डिवाइड कर दें, Z1 का मॉडुलस Z2 ये कंबाइन मॉडुलस है डिवाइडेड बाय Z1 का मॉडुलस। अब वैल्यूज पुट कर दें आप सिंपली। तो अगर आप Z1 और Z2 को देखें तो वो आपके पास है 16, और अगर आप Z1 को देखेंगे तो वो आपके पास है अंडर रूट ऑफ 13। तो हम ये कह सकते हैं कि जो Z2 का मॉडुलस हमने फाइंड आउट करना था वो है 16 ओवर अंडर रूट ऑफ 13, और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट सॉल्व हो गए। आखिर में एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उसमें जाकर आप 11th क्लास की किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, कचरे के ढेर की जगह भी बदलती है, तुम तो फिर भी इंसान हो, हिम्मत मत हारना, अल्लाह ताला पर भरोसा रखना, तुम्हारा भी एक दिन ज़रूर आएगा। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।